सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 139। यूनिट नंबर 139 है फ्रेजल वर्ब 3। ऑर्डर इसका देखेंगे हम। यहाँ पे हैं आउट के साथ में बहुत सारी वर्ब जो हैं वो कम्बिनेशन करके जो है नया मीनिंग निकालती हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए पार्ट। ए पार्ट में क्या है? आउट। आउट मतलब नॉट बर्निंग, नॉट शाइनिंग। आउट का मतलब ये भी है कि कोई चीज़ बर्न नहीं कर रही, कोई चीज़ शाइन नहीं कर रही। ठीक है, इसका ये भी मीनिंग निकलता है। ओके, जैसे गो आउट। ठीक है, सडनली ऑल द लाइट्स इन द बिल्डिंग वेंट आउट, है ना। गो आउट मतलब बंद हो गई, बंद हो जाना। ठीक है, गो आउट। गो आउट सिर्फ जाना नहीं होता, बंद हो जाना भी होता है। ठीक है, पुट आउट। पुट आउट होता है बुझाना, है ना। जैसे सिगरेट को बुझा दो, फायर आग को बुझा दो, लाइट को बुझा दो। ठीक है, टर्न आउट अ लाइट, है ना। आई टर्न द लाइट्स आउट वाइल लिविंग, बिफोर लिविंग, है ना। तो जाने से पहले मैंने सारी लाइट जो है ऑफ कर दी, बंद कर दी। ठीक है, टर्न आउट कर दी मतलब बंद कर दी। ब्लो आउट। ब्लो आउट मतलब कि बंद करना, बुझाना। ठीक है, तो जैसे कि वी डोंट नीड द कैंडल, यू कैन ब्लो इट आउट। तो हमें मोमबत्ती की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, वर्कआउट। यहाँ वर्कआउट का क्या मीनिंग निकलता है? डू फिजिकल एक्सरसाइज, है ना। वर्कआउट करना मतलब एक्सरसाइज करना। ठीक है, रेशल वर्क्स आउट एट द जिम 3 टाइम्स अ वीक। वो 3 टाइम जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए जाती है, जिम में जाती है वर्कआउट करने के लिए। वर्कआउट मतलब कि फिजिकल एक्सरसाइज करना। ठीक है, एक्सरसाइज करना सिंपल भाषा में। वर्कआउट, डेवलप और प्रोग्रेस। वर्कआउट का एक और मीनिंग निकलता है, इसी का सेम मीनिंग क्या निकलेगा? प्रोग्रेस करना मतलब बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में। गुड लक फॉर द फ्यूचर, आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल फॉर यू। तो काश आप क्या करें? प्रोग्रेस करें। कि मैं आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि आप प्रोग्रेस करें, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ठीक है, वाई डिड जेम्स लीव द कंपनी? थिंग्स डिडंट वर्क आउट। उसने कंपनी क्यों छोड़ दी? क्योंकि उसमें उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, है ना। थिंग्स डिडंट वर्क आउट वेल मतलब कि नहीं हो रही थी प्रोग्रेस। तो पता है एक ही तनख्वाह पे आप काम करे जा रहे हैं, सालों से एक ही तनख्वाह जो है मिली जा रही है, तो नहीं फ़ायदा हो रहा, तो इसलिए उसने जो है कंपनी छोड़ दी। वर्कआउट फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है इसको। जैसे वर्कआउट को, जैसे द टोटल बिल फॉर 3 पीपल इज़ पाउंड 97.35। ये इतना जो है टोटल बिल बना है। दैट वर्क्स आउट एट 30, इतने में काम चल सकता है। कि सभी जो है मिलकर के अगर इतने पैसे इकट्ठा करें तो इससे जो है काम चल, कैलकुलेट कर रहे हैं ना। वर्कआउट, वर्कआउट मतलब कि कैलकुलेट करना कि इतने इतने हिस्से में आए जी। ठीक है, देन आगे चलते हैं। यहाँ पे है वर्कआउट समथिंग, वर्क समथिंग आउट, कैलकुलेशन में हो गया ये, है ना। जैसे कि 345 इंटू 76, है ना। तो आई नीड अ कैलकुलेटर, आई कांट वर्क इट आउट इन माई हेड। वो कहता है कि मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। कैलकुलेशन के लिए भी आप जो है वर्कआउट यूज़ कर, मतलब ब्रेन में आप उसके ऊपर ज़्यादा हिसाब किताब नहीं लगा सकते। ठीक है, देन वर्कआउट और फिगर आउट। वर्कआउट और फिगर आउट का मीनिंग एक चीज़ और भी होता है कि किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, है ना। समझ, फिगर आउट करना, ये समझ गया मैं, है ना। थिंक अबाउट ए प्रॉब्लम एंड फाइंड एन आंसर, कि इसको समझ गया, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, उसका हल निकालना, दैट इज़ आल्सो वर्कआउट या फिर फिगर आउट, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, सी पार्ट में यहाँ पे आएंगे। सी पार्ट हमारे पास क्या है? अदर वर्ब्स, और कुछ और वर्ब्स भी हैं जो इसके साथ हमारे पास आ सकती हैं। जैसे कि कैरी आउट एन ऑर्डर, an experiment, a survey, an investigation, a plan. Soldiers are expected to carry out orders, है ना। उनको ऑर्डर जो उनको मिला उसको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, देन कैरी आउट, है ना। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन एक्सीडेंट विल बी कैरिड आउट, है ना। तो एक इन्वेस्टिगेशन करी गई, है ना, किस पे? एक्सीडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी गई। इसको जो है अच्छी तरह से उसकी छानबीन करना। ठीक है, फाइंड आउट। फाइंड आउट मतलब कि गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, किसी चीज़ के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन लेना, पूरी तरह से जांच पड़ताल करना, दैट इज़ आल्सो, दैट इज़ फाइंड आउट। द पुलिस नेवर फाउंड आउट हु कमिटेड द क्राइम। पुलिस को कभी पता नहीं चल सका, कभी उसकी पड़ताल नहीं हो सकी कि इसने क्राइम किसने किया था। ठीक है, गिव हैंड थिंग्स आउट, है ना। गिव टू ईच पर्सन, है ना। जैसे गिव और हैंड थिंग्स आउट, हैंड आउट या फिर गिव आउट, इसका क्या मीनिंग होता है? कि हर एक को, गिव टू ईच पर्सन, हर एक को जो है बराबरी से चीज़ देना। जैसे कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर द स्पीकर गेव आउट इन्फॉर्मेशन शीट्स टू द ऑडियंस। तो जैसे लेक्चर चल रहा था उसके बाद में इन्फॉर्मेशन शीट्स सबको दी गई। तो गिव आउट मतलब कि हर एक को दी गई, शीट्स है ना, शीट्स है तो सबको बांटी गई। ठीक है, देन पॉइंट आउट, पॉइंट समथिंग आउट। पॉइंट आउट का नाम मतलब कि ड्रा अटेंशन टू इट, है ना, किसी का ध्यान खींचना, ड्रा आउट, है ना। पॉइंट आउट समथिंग मतलब कि आप ड्रा आउट कर रहे हैं, आप किसी का अटेंशन जो है, आप किसी का ध्यान खींच रहे हैं।
एज वी ड्रोव थ्रू द सिटी द टूर गाइड पॉइंटेड आउट ऑल द साइट्स, है ना। तो सब जो टूर गाइड था उसने सब बताया पॉइंट आउट करके, है ना। ध्यान आकर्षित करना किस चीज़ पे, हाँ जी ये चीज़ है, इसका ये नाम है वगैरह वगैरह, ठीक है ठीक है। चलिए रन आउट, रन आउट मतलब कि वी रैन आउट ऑफ द पेट्रोल ऑन द मोटरवे, वी यूज्ड ऑल द पेट्रोल। रन आउट का क्या मीनिंग होता है, यूज़ ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का, कि हमारा रास्ते में सारा जो है पेट्रोल जो था वो ख़त्म हो गया गाड़ी का। सॉर्ट समथिंग आउट, सॉर्ट आउट करना मतलब कि सॉर्ट आउट होता कहते हैं इसको सॉर्ट आउट करो, मीन्स कि फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है, कि आप इसका हल निकालिए। सॉर्ट आउट मतलब हल निकालना। देयर आर ए फ्यू प्रॉब्लम्स वी नीड टू सॉर्ट आउट, है ना। तो टर्न आउट, टर्न आउट का क्या मीनिंग होता है, जैसे कि टर्न आउट का मीनिंग है टर्न आउट का क्या, इट बिकेम क्लियर इन द एंड, कि किसी चीज़ को अच्छी तरह से आपको समझ आया ना, क्लैरिटी हो जाना, दैट इज़ आल्सो टर्न आउट, ठीक है। द वेदर वाजंट सो गुड इन द मॉर्निंग बट इट टर्न आउट नाइसर लेटर, है ना। तो साफ हो गया, क्लियर हो गया, वेदर भी साफ हो गया एंड में ना। आई थॉट दे न्यू ईच अदर बट इट टर्न आउट दैट दे नेवर मेट ईच अदर। कहता है कि मुझे लगता था कि वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बाद में पता चला वो जानते ही नहीं है, मतलब क्लियर हो जाना किसी बात का, ठीक है। ट्राई आउट ए मशीन अ सिस्टम अ न्यू आइडिया, है ना। ट्राई आउट का क्या मतलब, टेस्ट करना किसी चीज़ को, ठीक है। टेस्ट इट टू सी इफ इट्स ओके और नॉट, है ना। द कंपनी इज़ ट्राइंग आउट सम न्यू सॉफ्टवेयर एट द मोमेंट, है ना। तो कंपनी नए सॉफ्टवेयर जो है वो ट्राई कर रही है, मतलब टेस्ट कर रही है कि क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे हम एक्सरसाइज तो देखते हैं। यहाँ पे 139 जो है 139.1 जो है, विच वर्ड कैन गो टुगेदर चूज़ फ्रॉम द लिस्ट। हमने लिस्ट में से देखना कि कौन से वर्ड जो है वो यहाँ पे इसमें आ सकते हैं। जैसे टर्न आउट अ लाइट, है ना, लाइट को बंद करना। ब्लो आउट अ कैंडल, कैंडल को बुझाना। कैरी आउट एन ऑर्डर, है ना, अब ऑर्डर लेना किसी से, ठीक है, कैरी आउट एन ऑर्डर, ठीक है। देन पुट आउट अ फायर, है ना, आग को बुझाना। ट्राई आउट ए न्यू प्रोडक्ट, है ना, नए प्रोडक्ट को जो है चेक करना, ट्राई आउट करना। सॉर्ट आउट ए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, इसका हल निकालना, ठीक है। आगे है यहाँ पे 139.2 है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग अ वर्ब प्लस आउट। हम आपने एक वर्ब लगानी है, साथ में जो है आउट लगाना है, ठीक है। जैसे कि द कंपनी इज़ ट्राइंग आउट ए न्यू कंप्यूटर सिस्टम एट द मोमेंट, कि कंपनी जो है वो नए कंप्यूटर्स टेस्ट कर रही है, ठीक है। नंबर 2 है स्टीव इज़ वेरी फिट, ही डज ए लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एंड वर्क्स आउट रेगुलरली। वर्क्स आउट मतलब कि वो एक्सरसाइज करता है, डेली एक्सरसाइज करता है, ठीक है। वर्कआउट का मतलब कि एक्सरसाइज करना भी होता है, ठीक है। वर्कआउट का मीनिंग होता है एक्सरसाइज भी करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है, जैसे द रोड थर्ड हमारे पास है द रोड विल बी क्लोज फॉर 2 days वाइल वेल्डिंग वर्क इज़ कैरिड आउट, है ना, कि वो काम चल रहा है। कैरी आउट करना काम करना भी होता है, ठीक है। वी डिडंट मैनेज टू डिस्कस एवरीथिंग एट द मीटिंग, वी रन आउट ऑफ टाइम। रन आउट मतलब टाइम ख़त्म हो जाना, समय ख़त्म हो जाना। यू हैव टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, याद रखना है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कहते हैं, हल निकालने को सॉर्ट आउट कहते हैं, ठीक है। आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट हैपन एग्जैक्टली, मुझे इसका पता करना पड़ेगा। फाइंड आउट करना मतलब पता करना किसी चीज़ का, ठीक है। देन नंबर 7 है द न्यू ड्रग विल बी ट्राइड आउट ऑन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट। ट्राई आउट मतलब कि चेक करना, उसको टेस्ट करना, है ना, कुछ पेशेंट्स के ऊपर जो है नई दवाई को टेस्ट किया, ठीक है। नंबर 8 है आई थॉट द टू बुक्स वर द सेम अंटिल समवन पॉइंटेड आउट द डिफरेंस। कहते हैं कि मुझे लगा कि दोनों बुक्स सेम है, लेकिन किसी ने जो है बताया कि पॉइंट आउट मतलब कि उसमें ये बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दे गॉट मैरिड अ फ्यू ईयर्स अगो बट इट डिडेंट वर्क आउट एंड दे सेपरेटेड। वर्कआउट मतलब चली नहीं, आगे नहीं चली। वर्कआउट करना का मतलब ये भी होता है, एक तो एक्सरसाइज हो गया, दूसरा वो आगे चलना, उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाना, ठीक है। तो वर्कआउट वो कहते हैं डिडेंट वर्कआउट, ठीक है, मतलब वो आगे चल नहीं पाई, ठीक है। देन देर वॉज ए पावर कट एंड ऑल द लाइट्स वेंट आउट, है ना। वेंट आउट मतलब गो आउट का मीनिंग वही उसी की सेकंड फॉर्म है
वेंट आउट, तो इसका मीनिंग क्या है कि चली गई, बंद होगी, ठीक है। वी थॉट शी वॉज अमेरिकन एट फर्स्ट बट शी टर्न आउट टू बी स्वीडिश, लेकिन वो तो स्वीडिश निकली। टर्न आउट मतलब कि निकला कुछ और ही, ठीक है। समटाइम्स इट वर्क्स आउट चीपर टू ईट इन अ रेस्टोरेंट देन टू कुक एट होम। तो कहते हैं कि कभी कभी जो है वर्कआउट कि इसका ये भी नतीजा निकलता है, होता है समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप कभी बाहर खाने जाते हो तो वो सस्ता पड़ता है घर से भी, ठीक है। सो हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट द प्रोजेक्ट, आपने जो है प्रोजेक्ट के बारे में आपको कैसे पता चला, ठीक है। डिड समबडी टेल यू, आपको किसी ने बताया है इसके बारे में, ठीक है। इट टुक फायर फाइटर्स 2 hours टू पुट आउट द फायर। फायर फाइटर्स होते हैं जो आग बुझाने के लिए कितना टाइम लग गया उसको जो है पुट आउट मतलब बुझाने के लिए, ठीक है। आई कांट फिगर आउट हाउ द वाटर इज़ गेटिंग इनटू द हाउस, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, नहीं समझ आ रहा था। फिगर आउट मतलब समझ नहीं आना, अंडरस्टैंडिंग करना, ठीक है। तो फिगर आउट मतलब कि अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो ये कुछ इनको भरा हुआ है, इनको देख लो, पिक्चर्स वाले एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 139.4 पे आ जाते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस ईच टाइम यूज वर्ब प्लस आउट। देखो नंबर 1 है, वाज अ फायर सीरियस, नो वी वर एबल टू पुट इट आउट। पुट इट आउट मतलब उसको बुझाने में हम कामयाब हो गए। दिस रेसिपी लुक्स इंटरेस्टिंग, यस लेट्स ट्राई इट आउट। ट्राई आउट मतलब कि चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं इसको। हाउ मच मनी डू आई ओव यू एग्जैक्टली, जस्ट अ मोमेंट आई विल हैव टू वर्क इट आउट। कहता मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट हैपन अबाउट योर प्रॉब्लम विद योर बैंक, तो यहाँ पे हैं इट्स ओके नाउ आई वेंट टू सी दैम एंड वी सॉर्ट इट आउट। सॉर्ट इट मतलब कि इसका हल निकल गया था एंड में, ठीक है। सो वी हैव रिटन द रॉन्ग डेट ऑन दिस फॉर्म के ऊपर रॉन्ग डेट लिख दी थी गलती से, ठीक है। ओ सो आई थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। पॉइंट आउट मतलब कि बताने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं।